महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर सीधे तौर पर बनारस में देखा जा रहा है। आलम यह है कि घाट से लेकर के सड़क हर ओर आस्था और पर्यटकों श्रद्धालुओं का जनसैलाब नजर आ रहा है, जिसे संभालने के लिए आला अधिकारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बनारस में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। 24 जनवरी से 5 फरवरी तक जहां बाहरी वाहनों को शहर में आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इसके साथ ही अलग अलग रूट डाइवर्जन बनाए गए हैं, जिससे बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला जा सके। हालांकि इन सब के बावजूद भी बनारस में आने वाले पर्यटकों का रैला ऐसा है कि बनारस में ट्रैफिक व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया है। अनुमानित आंकड़े की माने तो हर दिन 15 लाख से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु बनारस आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के लगातार बनारस के जिला प्रशासन के जरिए तमाम सुविधाओं व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है, जिसके तहत जहां बनारस बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में 15 से ज्यादा पार्किंग बनाए गए हैं, तो वहीं बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बनारस की यूपी 65 की जो लोकल गाड़ियां हैं, सिर्फ उन्हें ही रियायत दी गई है। इसके लिए बाकायदा क्यूआर कोड के स्कैनर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बाहर से शहर में आने वाले लोगों को पार्किंग के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। वो सहजता के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करें, जिसके बाद वहाँ पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक बस के जरिए वो शहर की सीमा में प्रवेश करें और उसके बाद शहर से थोड़े दूर पर ही उन इलेक्ट्रॉनिक बसों को रोक दिया जा रहा है, जहाँ से ऑटो के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो शहर के भीतरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। इस बारे में यदि बनारस के ट्रैफिक अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हर दिन 15 लाख से ज्यादा की संख्या में पर्यटक बनारस आ रहे हैं और ये आंकड़ा 5 फरवरी तक इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, क्योंकि दो बड़े स्नान है, एक मौनी अमावस्या का और दूसरा बसंत पंचमी का, जिस पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में पर्यटकों का ये जनसैलाब बढ़ता जाएगा। और इसी को देखते हुए ये नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है और इसके साथ ही तमाम तरीके के अलग अलग रूट डाइवर्जन बनाए गए हैं, ताकि शहर में किसी को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। के रूट डाइवर्जन में जो सबसे पहली बात यह है कि अब जो हैवी व्हीकल्स हैं उनका आवागमन इलाहाबाद की तरफ बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रक जो आ रहे हैं उनको हम लखनऊ की तरफ हरुआ होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी स्थिति आ रही है कि जिसमें कुछ आगे नहीं जाना चाहते हैं, उनको रोड के किनारे ही लगा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे सड़क का आवागमन ठीक रहता है। ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने प्राइवेट गाड़ियों से झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जो बनारस भी आ रहे हैं और फिर बनारस से आगे भी जा रहे हैं। और पलट प्रवाह करने के उपरांत गुजरात, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियां भी बहुत हमारे शहर की तरफ आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर हमारा बड़ा छोटा शहर है और सभी लोगों को जाने की इच्छा हमारे काशी विश्वनाथ धाम या दशाश्वमेध घाट की तरफ है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जाम से बचने के लिए हम लोगों ने जो आउटर रिंग है, हमारा जो आउटर है रिंग है, वहाँ पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है और बाहर के नंबर की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम पार्किंग लॉट में भेज रहे हैं। जहाँ तक बड़ी बसेस का सवाल है तो हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से बात हुई है, बाहर हम इनको रोक रहे हैं और बीच में वहाँ से हम बनारस लाने के लिए, शहर लाने के लिए सिटी बसेस का हम प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं आपसे चाहूँगा कि हम लोगों ने जो पार्किंग व्यवस्था जो बनाई हुई है, 15 पॉइंट हमने जो बनाए हैं, उसको अगर गूगल पे भी कोई सर्च करेगा तो वहाँ से आराम से गूगल में उस माध्यम से अपना डायरेक्शन लेके गूगल मैप के जरिए वहाँ पहुँच सकता है। जो हमने क्यूआर कोड दिया है और उस पर जो एक हमने साइट भी दिया है, अगर कोई भी उस पर डालेगा तो उसको 15 ऐसे मिलेंगे पार्किंग पॉइंट, जहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग, कार की पार्किंग, उसके बाद बसेस की पार्किंग, इस तरह की पार्किंग दिखाई है और सीधे वहाँ चले जाएंगे। और वहाँ से शहर के अंदर आने के लिए फिर ऑटो टोटो का प्रबंध किया गया है। आलुओं की संख्या तो करीब हमें 15 से 20 लाख लग रही है, जो आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। जो आने वाले समय में प्रवाह को देखते हुए मौनी अमावस्या के बाद ये और भी ज़्यादा हो सकती है, 25-30 लाख 50 लाख भी पहुँच सकती है पर डे। अभी जो है कि अभी हम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो तो अभी हम छोटे ऑटो टोटो और इन सबको अभी हम एक तरह से ज़्यादातर हम नज़दीक जहाँ तक हम ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा जो मेला क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो वहाँ पे और भी हम रेस्ट्रिक्शन लाएंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और जाम की समस्या ना हो।
लेकिन तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बनारस के अलग-अलग हिस्सों में लंबी कतारें लोगों की नज़र आ रही हैं। आलम ये है कि 2 किलोमीटर लंबी लाइन बाबा के दरबार में हाज़िरी लगाने के लिए लग रही है, तो वहीं गंगा घाट का पूरा इलाका पर्यटकों के आस्था के जनसैलाब से चोक हो चुका है। तो कुल मिला-जुला के कहा जा सकता है कि महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु बनारस आए हुए हैं, तो वहीं आला अधिकारी और ट्रैफिक विभाग को भी इन श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित करने में अपनी जी जान को लगाना पड़ रहा है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।